अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। हम स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेल में विद फार्मूला किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं सॉफ्टवेयर का, ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम कर रहा है और इसमें कौन कौन से स्मार्ट वर्क किए गए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसका डेमो। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ एंट्री टाइप और लास्ट बिल नंबर आ रहा है और नीचे मेरे पास कुछ यहाँ पर फील्ड्स आ रहे हैं जैसे कि बिल नंबर, डेट, आइटम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। और उसी के बिल्कुल नीचे हमारे पास दो बटन्स आ रहे हैं जो कि एक परचेज़ है और एक सेल। तो ये किस तरह काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसका डेमो देखते हैं कि अगर मैं कोई भी आइटम्स परचेज़ कर रहा हूँ तो इस एंट्री टाइप वाले सेल के ऊपर आके सबसे पहले मुझे यहाँ से परचेज़ को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैंने परचेज़ को सिलेक्ट किया, मेरा लास्ट बिल नंबर यहाँ पर चेंज हो चुका है। चेंज इसलिए हो चुका है क्योंकि जो हम परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर जो हमने लास्ट एंट्री करी है वो जो लास्ट बिल नंबर आ रहा है वो हमारे पास थर्ड आ रहा है। तो ये कैच यहीं से कर रहा है इस फॉर्मूला कि लास्ट बिल नंबर हमारा किस तरह आ रहा है। तो अब मुझे इससे ये पता चल गया जो अब मेरा बिल नंबर है वो बिल नंबर मेरा 4 है। तो मैं आसानी से यहाँ पर बिल नंबर 4 टाइप कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ रहा है, तो डेट हम यहाँ पर कुछ भी डमी टाइप कर देते हैं। उसके बाद रैम, आइटम, ठीक है, आइटम हम क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं अपने शॉप के लिए। तो सिंपल यहाँ से मेरे पास ये सारे फील्ड्स आ रहे हैं ड्रॉप डाउन एरो के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर स्पीकर को परचेज़ कर रहा हूँ तो सिंपल उसका मैं यहाँ पर रेट और क्वांटिटी को टाइप करूँगा। मैं किस रेट के बिहाव पे स्पीकर को परचेज़ कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर 350 टाइप कर दिया रेट, और कितने क्वांटिटी को मैं यहाँ पर परचेज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्वांटिटी भी टाइप कर दिया 20। तो जैसे ही मैंने क्वांटिटी को टाइप किया हमारे पास सम ऑफ अमाउंट आ चुका है जो कि फार्मूला से रेट इंटू क्वांटिटी के फार्मूले से हमने यहाँ पर इसे क्रिएट किया है। अब ये हमारा परचेज़ वाला फील्ड है, तो इसको हम परचेज़ के ऊपर जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो भी फील्ड है हमारे पास ये सारे यहाँ पर ब्लैंक हो जाएंगे हमारे डैशबोर्ड के ऊपर, और परचेज़ वाली शीट में जाके ये हमारे पास सेव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सेल का भी सेम एज इट इज़ यही काम है। अगर हम कोई भी आइटम सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना एंट्री टाइप सेल यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद अब हमारा जो लास्ट बिल नंबर है वो 2 है, तो हम सिंपल यहाँ पर 3 को टाइप करेंगे। डेट में यहाँ पर डमी टाइप करता हूँ, क्या चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ, मैं रैम सेल कर रहा हूँ। तो सिंपल मैंने आइटम्स यहाँ से रैम सिलेक्ट किया। किस रेट के ऊपर सेल कर रहा हूँ, सिंपल मैंने यहाँ पर रेट टाइप कर दिया। क्वांटिटी क्या है, तो सिंपल यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को भी टाइप कर दिया। और जैसे ही मैं सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आइटम, ये जितने भी फील्ड्स थे वो मेरे सेल वाले शीट्स में जाके सेव हो जाएंगे। और इसी तरह इस स्टॉक के अंदर हमारे पास ये सारे आइटम्स आ रहे हैं जो कि हमने, ये सारे आइटम्स आ रहे हैं, उसका परचेज़ हमारे पास कितना आइटम्स है, सेल हमने कितना किया और स्टॉक के अंदर हमारे पास अभी कितना अवेलेबल है। और इसी तरह कुछ स्मार्ट वर्क के थ्रू हमने यहाँ पर कुछ बटन्स क्रिएट किए कि अगर हमें डायरेक्टली डैशबोर्ड के ऊपर जाना हो तो हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें और हम आ जाए डैशबोर्ड के ऊपर। अगर हमें सेल के ऊपर जाना हो तो हम सेल के ऊपर क्लिक करें, हम सेल वाली शीट पर आ जाए। तो कुछ ये स्मार्ट वर्क के थ्रू हमने काम किया। अब यहाँ पर जैसे मैंने सेल को सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर लिख कर आ रहा है NA नॉट अवेलेबल, लेकिन जब मैं परचेज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर ये कुछ भी फार्मूला शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ स्मार्ट वर्क ये अप्लाई किया है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी आइटम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से रैम को सिलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पर रैम जो मेरे स्टॉक के अंदर अभी कितना है 30 पीस है, अगर मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर अगर सेल कर रहा हूँ अपने रैम को, अगर मैं यहाँ पर 30 पीस से ज़्यादा क्वांटिटी टाइप करता हूँ जैसे कि 35, तो हमारे पास एक नोट आ रहा है स्टॉक नॉट अवेलेबल। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि हमारे पास स्टॉक के अंदर ये इतना आइटम नहीं है। तो ये भी कुछ स्मार्ट वर्क के थ्रू हमने काम किया है, जो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे हम किस तरह बना सकते हैं एक्सेल के अंदर विद फार्मूला। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंट्रोल N प्रेस करके एक न्यू शीट को ओपन कर रहा हूँ, और जिसमें सबसे पहले मुझे काम ये करना है, सबसे पहले 4 शीट लेनी है, 2, 3, 4।
और हर एक शीट का सबसे पहले मुझे रीनेम करना है। तो शीट नंबर 1 पर आते हैं, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम का हमारे पास ऑप्शन आता है और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ डैशबोर्ड। सेकंड शीट पे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया परचेज, कि हम परचेज वाला जो भी काम होगा इस परचेज वाली शीट पे करेंगे। सेल, और लास्ट में हमें टाइप करना है स्टॉक। ये 4 शीट हमें क्रिएट कर लेना है एक्सेल के अंदर। तो काम सबसे पहले डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें काम ये करना है, सेल में टाइप करना है एंट्री टाइप। हमारे पास 2 टाइप होंगे एंट्री के, एक सेल का और दूसरा परचेज। तो हमने सबसे पहले एक सेल के अंदर टाइप कर लिया है एंट्री टाइप, और उसी के नीचे हम यहाँ पर लास्ट बिल नंबर, ताकि हम ये देख सकें कि हमारा लास्ट बिल नंबर क्या है। सिलेक्ट करने के बाद इनके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं, ऑल बॉर्डर्स, और थोड़ा सा इसकी सेल की विड्थ को हम इंक्रीज कर लेते हैं। एक सेल को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ एज अ डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है बिल नंबर, डेट, आइटम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। ये 6 फील्ड्स को हमें टाइप कर लेना है अपने डैशबोर्ड शीट के अंदर। और टाइप करने के बाद इसे भी हम ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह। और ये हमारा डैशबोर्ड 50% हो चुका है क्रिएट। अब जो भी इसमें काम है हम फॉर्मूले के साथ करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले एंट्री टाइप। एंट्री टाइप को थोड़ा स्मार्ट करने के लिए यहाँ पर मैं काम ये करता हूँ, एक डेटा वैलिडेशन की मदद से हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जब भी हमें सेल करना हो हम सेल को सिलेक्ट करें, परचेज़ करना हो तो हम परचेज़ को सिलेक्ट करें। तो डेटा टैब में जाते हैं, सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिस सेल पे आप ड्रॉप डाउन एरो क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपने सिलेक्ट किया सेल को, आप गए डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद हमारे पास राइट साइड की तरफ डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ये पॉपअप आ रहा है डेटा वैलिडेशन का, जो एक न्यू डैशबोर्ड आ रहा है, यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया आ रहा है। अलाउ में हमें यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट को। जैसे ही हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे हमारे पास सोर्स का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पर हम अपने सोर्स को टाइप करेंगे, जो कि हमारा सिंपल सा सोर्स है परचेज और सेल। तो मैंने यहाँ पर परचेज टाइप किया, कॉमा लगा दिया और सेल। ये हमारे पास 2 फील्ड हैं परचेज और सेल के। ओके, जैसे मैंने ओके किया, मेरे इस सेल के ऊपर एक देखें यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो आ चुका है, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक परचेज का और दूसरा सेल, जैसे हमने अभी डेटा वैलिडेशन के अंदर टाइप किया। लास्ट बिल नंबर का काम हम लास्ट में करेंगे बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर जो मुझे डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैं जाता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास लास्ट में 2 बटन्स आ रहे थे परचेज़ और सेल के, कि अगर मैं परचेज़ के लिए काम कर रहा हूँ तो परचेज़ वाले बटन पे क्लिक करूँ, सेल के लिए काम कर रहा हूँ तो सेल वाले बटन पे क्लिक करूँ। तो बटन जो हमें क्रिएट करना है वो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हमें इंसर्ट टैब में जाना है और शेप्स का ऑप्शन है, शेप्स में जाएंगे हम। हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल, आप यहाँ पर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, कुछ भी आपकी जो मर्जी हो। मैंने यहाँ से लिया राउंडेड रेक्टेंगल टूल और इसे किया ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे शेप को, हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। फॉर्मेट में क्या होता है, हम अपनी चीज़ों को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने शेप को, जैसे कि कलर से, आउटलाइन है, कुछ इफेक्ट्स वगैरह देना है। तो अभी यहाँ से मैं फॉर्मेट में सबसे पहले शेप आउटलाइन को मैं यहाँ से नो आउटलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने शेप के ऊपर आउटलाइन नहीं चाहिए। और अगर मुझे कलर्स चेंज करना है तो शेप फिल में मेरे पास ऑप्शन है बहुत सारे कलर्स, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कोई भी कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से नेवी डार्क ब्लू को सिलेक्ट किया और ये हमारे पास एक शेप का कलर हो चुका है चेंज। अब इसमें अगर मुझे कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो सिंबल में यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। देखिए मेरे पास एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्लिक किया एडिट टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया परचेज। सिलेक्ट करता हूँ इसे, होम में जाने के बाद सेंटर में कर लेता हूँ और इसे कर देता हूँ बोल्ड। टेक्स्ट को भी थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया। अब सेम काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या कंट्रोल प्रेस करके हम इसकी ले लेते हैं एक डुप्लीकेट, जो कि ये जो हमारा बटन है वो सेल के लिए काम करेगा।
तो एक मैंने यहाँ पर परचेज का बटन लिया और दूसरा सेल का, क्योंकि हमारे पास दो एंट्री टाइप है, सेल और परचेज। कि जैसे ही मैं सेल का काम करूँ तो मैं सेल वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँ, परचेज के लिए काम करूँ तो परचेज वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँ, और हमारे वो सारे डेटा परचेज वाली शीट और सेल वाली शीट पे जाकर सेव हो जाएं। अब यहाँ पर जो हमें काम ये करना है, ये सारे जो हमारे पास फील्ड्स आ रहे हैं जो कि डैशबोर्ड के अंदर हमने टाइप किया है, जैसे कि बिल नंबर, डेट, आइटम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट, इस फील्ड को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद परचेज और सेल में जाके कर देना है पेस्ट, क्योंकि यही सारे फील्ड्स हमारे पास परचेज और सेल के अंदर सेव होंगे आके। परचेज पे हम गए, थर्ड रॉ के अंदर मैंने ऐसे कर दिया पेस्ट। जो शॉर्टकट इसका तरीका है, अभी हमें इसको ट्रांसपोज पे पोस्ट करना है, यानी कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो रॉ वाइज आ रहा है और हमें जो अपना डेटा चाहिए वो कॉलम वाइज चाहिए, मतलब हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो जो इसका शॉर्टकट की है बिल्कुल सिंपल सा, Alt+H+V+T। जैसे मैंने Alt+H+V+T यहाँ पर टाइप किया अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट, तो हमारे पास जो ये डेटा है वो ट्रांसपोज पे पेस्ट हो चुका है। इसके मैं बॉर्डर्स को नो बॉर्डर्स करता हूँ, Ctrl+C करके कॉपी, और यही डेटा मुझे सेल में भी जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पर काम ही करते हैं, ऊपर हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं परचेज का। मर्ज किया मैंने अपने सेल को, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया परचेज एंट्री, ताकि थोड़ा सा हमारा काम यूनिक लगे। और टेक्स्ट इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर दिया मैंने। कलर्स वगैरह चेंज करना तो मैं यहाँ से कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, जो हमने यहाँ पर फील्ड्स को यहाँ पे टाइप किए, सबसे पहले इसे टेबल के अंदर हमें कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने सिलेक्ट किया हेडर को, और यहाँ साथ मैंने इन दो सेल को भी सिलेक्ट किया। Ctrl+T जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट टेबल का। आपने माई टेबल एज हेडर्स के ऊपर चेक लगाना है और कर देना है ओके। तो जो हमारा ये डेटा है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम काम हमें सेल के अंदर भी करना है। तो सेल वाली शीट पर जाते हैं, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर टाइप कर देते हैं सेल एंट्री। सेल एंट्री के बाद टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करके बोल्ड कर देते हैं, और कलर्स वगैरह जो भी हमें डिज़ाइनिंग के थ्रू रखनी है हम यहाँ से कलर्स को चूज़ कर लेते हैं। और वही काम Ctrl+T का यहाँ पर हमें काम करना है, ताकि हमारा जो डेटा है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। सिलेक्ट किया हमने कुछ कॉलम्स और कुछ रॉ को, Ctrl+T प्रेस किया, और माई टेबल एज हेडर, ओके। हमारा ये भी डेटा टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सेल के अंदर भी हमारा ये काम हो चुका है, और परचेज के अंदर भी। अब आ रही है स्टॉक की। स्टॉक के अंदर वो हमारे पास पार्ट्स आएंगे जो हम परचेज कर रहे हैं और जो सेल, और जो चीज़ हमने परचेज करी है और जो चीज़ हमने, जो भी आइटम हमने सेल कर दिया, उसका स्टॉक कितना हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आइटम्स, उसके बाद परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी और स्टॉक, ये चार फील्ड्स मैंने टाइप किया। अब जो भी हमारे पास आइटम्स है, सबसे पहले हमें अपने आइटम्स को यहाँ पे टाइप कर लेना है। मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर मैं स्टॉक एंट्री का एक हेडिंग टाइप कर देता हूँ। टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे कि 18 फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, और जो भी हमें कलर्स वगैरह अप्लाई करना है हम कलर्स अप्लाई कर देते हैं। सेम काम यहाँ पर भी करना है, हमें Ctrl+T प्रेस करके इसे भी टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब सिंपल यहाँ पर 1 बाय 1 मैं कुछ आइटम्स को यहाँ पर टाइप कर लूँगा, जैसे कि माउस है हमारे पास, कीबोर्ड है, और लैपटॉप मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, स्पीकर, रैम, म्यूज़िक सिस्टम, प्रोसेसर, जितने भी हमारे पास आइटम्स है वो सारे हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मॉनिटर, तो यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स को टाइप कर लिया। अब ये जो आइटम्स है ये मुझे डैशबोर्ड पे जो हमारे पास एक आइटम का सेल आ रहा है, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू मुझे यहाँ पर ये सारा डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दो काम कर सकता हूँ। एक तो डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद 1 बाय 1 टाइप कर सकता हूँ अपने डेटा को, या तो जो हमने यहाँ पर डेटा को टाइप किया है उसका हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने जो हमारे पास नेम बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर हमने इस सेल को दे दिया नेम, आइटम नेम। इंटर हिट किया हमने यहाँ पर, और ये सेल का हमने यहाँ पर नेम सजेस्ट कर दिया है, आइटम्स नेम। अब जाते हैं सिंपल डैशबोर्ड के ऊपर, और आइटम्स नेम वाले
जो हमारे पास सेल आ रहा है उसको सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह हमने लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स में जाके इक्वल का साइन लगाने के बाद वही हमने नेम टाइप कर देना है जो कि हमने नेम बॉक्स के अंदर टाइप किया था। यहाँ से हमने कर दिया ओके। तो आप देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मेरे पास वो सारे यहाँ पर आइटम्स आ चुके हैं जो कि हमने स्टॉक के अंदर इन सारे आइटम्स का एक नेम क्रिएट किया था नेम बॉक्स में जाके। डैशबोर्ड में आते हैं, आइटम्स के अंदर सारे हमारे पास आइटम्स शो हो रहे हैं। अगर हमें कोई भी आइटम सेल आउट करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे, इस ड्रॉप डाउन एरो लिस्ट की मदद से हम उस आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट होता है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर ब्लैंक कर रहा हूँ, डिलीट मैंने प्रेस कर दिया। अब परचेज और सेल के लिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो को। मैंने यहाँ पर डमी लास्ट बिल नंबर लिया 1 क्योंकि हमारी ये पहली एंट्री है, तो बिल नंबर हमने 1 टाइप किया, डेट हमने यहाँ पे डमी टाइप कर दिया। लैपटॉप हम अगर अभी हम परचेज़ के लिए काम कर रहे हैं, फिर हम सेल के लिए भी काम करेंगे। तो रेट मैंने यहाँ पर लैपटॉप का टाइप कर दिया 4000। क्वांटिटी में कितना परचेज़ कर रहा हूँ, सिंपल मैंने यहाँ पर 40 पीस। और अमाउंट के अंदर हम सिंपल फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, रेट इंटू क्वांटिटी का मतलब मल्टीप्लाई। इक्वल का साइन हमने लगाया, फार्मूला स्टार्ट होने से पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं, रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। इंटर हिट किया तो हमारे पास अमाउंट आ चुका है। सिलेक्ट करते हैं इन सबको और कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर में और बोल्ड कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक पहली एंट्री आ चुकी है, ये एंट्री हमें सेव करवानी है परचेज वाली शीट पे। तो उसके लिए हम यहाँ पर अब मैक्रो को ऑन करते हैं, रिकॉर्डिंग उसकी ऑन करते हैं मैक्रो की। तो रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए हमें व्यू टैब में जाना है, मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल लास्ट में, रिकॉर्ड मैक्रो। और मैक्रो को यहाँ पर हम नेम दे देते हैं जैसे कि परचेज वर्क। और यहाँ से आपने ये देख लेना है स्टोर मैक्रो इनकी में हमारे पास दिस वर्कबुक सिलेक्ट हो। हमने ओके किया परचेज वर्क को और हमारा मैक्रो हो चुका है ऑन, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। तो जो पहला काम हमें करना है कि हमें सबसे पहले अपनी जो एंट्री है उसे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है पहले सेल को और यहाँ से कर लेना है कॉपी। सारे फील्ड्स को हमने कॉपी करना है, कंट्रोल सी, परचेज वाली शीट पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है ट्रांसपोज पे। तो उसका भी मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया कि आप ऑल्ट एच वी और टी आप जैसे ही प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से हमारे पास आके पेस्ट हो जाएगा। पहले वाले सेल पे जाके क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट और यहाँ पर टेबल रॉ अबव, ताकि जो हमारा जब अगला डेटा हो वो हमारे इस टेबल से ऊपर आए। दोबारा आना है हमें डैशबोर्ड के ऊपर और क्वांटिटी से लेके बिल नंबर तक अपने डेटा को डिलीट कर देना है। अमाउंट को हमने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई किया हमने। और जैसे ही हम डिलीट करेंगे इन क्वांटिटी से बिल नंबर तक के सारे फील्ड्स को और एंट्री टाइप वाले सेल को हमने सिलेक्ट कर लेना है। और हमारे पास बिल्कुल देखें यहाँ पर नीचे लेफ्ट बिल्कुल बॉटम में हमारे पास एक बटन आ रहा है मैक्रो का, हमने क्लिक करना है। यहाँ से मैक्रो हमारा ऑफ हो चुका है। तो सिंपल यहाँ पर आप देखें परचेज के ऊपर हमारे पास एक एंट्री आ चुकी है। अब जो हमने मैक्रो को रिकॉर्ड किया है वो सारा जो हमने यहाँ पर मेथड अप्लाई किया वो इस परचेज वाले बटन के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। राइट क्लिक किया हमने, असाइन मैक्रो का ऑप्शन है, परचेज वर्क के नाम से हमारे पास एक आ रहा है मैक्रो, हमने यहाँ से कर दिया ओके। अब यहाँ पर मैंने बिल नंबर 2 टाइप किया, मैं यहाँ पर डेट टाइप कर दिया, मैंने कौन सा आइटम मैं परचेज कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर माउस को सिलेक्ट किया, रेट मैंने यहाँ पर दे दिया भाई 200। ठीक है, क्वांटिटी क्या है मेरे पास 50 पीस, अमाउंट आ चुका है मेरे पास। अब मैं ये परचेज कर रहा हूँ, ये सारे ये आइटम्स को मैं परचेज कर रहा हूँ। तो ये जो भी मेरे पास फील्ड्स है वो परचेज वाली शीट पर जाके सेव होगा। तो मैंने परचेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ये सारा डेटा मेरा ब्लैंक हो चुका है जो कि हम मैक्रो के थ्रू हमने काम किया था। और ये परचेज वाली शीट पर जाके हमारा ये डेटा सेव हो चुका है। अब सेम काम हमें सेल के लिए भी यही करना है। हमने बिल नंबर टाइप किया 1 क्योंकि अभी सेल के अंदर हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है, तो बिल नंबर हमारा 1 रहेगा। डेट हमने यहाँ पर डमी चूज़ किया, भाई आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं डेट। क्या चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ, मैं माउस सेल कर रहा हूँ। रेट क्या है माउस का भाई 450 रेट है, कितने पीस कितने क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर लिख दिया 10।
इंटर हिट किया तो यहाँ पर मेरे पास अमाउंट आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। और अब यही काम हम करते हैं भाई, सेल के लिए भी हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डमी डेटा ले लिया है, जाता हूँ भाई व्यू टैब में और मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है, रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो का नेम दूंगा यहाँ पर सेल वर्क और यहाँ से कर देता हूँ ओके। रिकॉर्डिंग हमारी ऑन हो चुकी है और सेम वही काम करना है जो कि हम परचेज के लिए हमने किया था। सिलेक्ट किया हमने इन सारे डेटा को, कंट्रोल सी से कॉपी, सेल पे गए। सेल पे जाने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया ऐसे पेस्ट, ऑल्ट एच वी टी। पेस्ट करने के बाद हमने पहले सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है और टेबल रॉ अबव, मतलब जो हमारा नया जो डेटा होगा वो इस टेबल के ऊपर आए। दोबारा गए डैशबोर्ड पे, अमाउंट को हमने यहाँ पर स्किप करके और जितने भी फील्ड्स हैं सबको हमने डिलीट किया और एंट्री टाइप वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद रिकॉर्डिंग को कर दिया ऑफ और हमारा काम हो चुका है एंड। सेल के लिए भी हमारा काम यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर सेल की एक एंट्री हमारे पास शो हो रही है जो कि हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग के थ्रू अप्लाई किया। अब सेकंड एंट्री को हम करके चेक करते हैं। जैसे लास्ट बिल नंबर हमारे पास 2 है, डेट हमने टाइप किया, क्या चीज़ हम भाई सेल कर रहे हैं, सेल हम कर रहे हैं माउस। रेट हमने यहाँ पर 550, कितने पीस सेल कर रहे हैं भाई 5 पीस। और यहाँ से सेल वाले बटन के ऊपर हमें मैक्रो को असाइन करना है, असाइन मैक्रो पे जाते हैं और सेल वर्क ओके। अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया सेल वाले बटन पे तो मेरा सारा डेटा सेल वाले शीट पे चले गया। ये देखें जो हमने यहाँ पर रेट, क्वांटिटी और आइटम्स को टाइप किया था वो सारा हमारा डेटा सेल एंट्री वाली शीट के ऊपर आके सेव हो चुका है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरह और ये हमारे पास सेल एंट्री के अंदर आके हमारा सेव हो रहा है सेल वाला आइटम और परचेज एंट्री वाली शीट के ऊपर हमारा परचेज वाला आइटम आके सेव हो रहा है। अब जो हमें काम करना है वो स्टॉक के लिए काम करना है कि भाई हमारे पास स्टॉक कितना है, जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं फिर उस परचेज वाले आइटम को हम सेल भी कर रहे हैं तो हमारे पास उसका स्टॉक कितना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम स्टॉक वाले शीट के ऊपर आते हैं और परचेज, सेल और स्टॉक के लिए अब काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, परचेज क्वांटिटी चाहिए, किसकी, माउस की चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम इफ का, इक्वल का साइन, सम इफ का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। ये हमसे देखिए 3 चीज़ें पूछ रहा है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज क्या है हमारा, परचेज आइटम्स है तो हम सिंपल परचेज के ऊपर जाते हैं परचेज वाली शीट पर और आइटम्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाया हमने। क्राइटेरिया क्या है, माउस है हमारा क्राइटेरिया, तो हम स्टॉक शीट पे जाते हैं वापस और यहाँ से हम माउस को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा क्राइटेरिया है, कॉमा सम रेंज। सम रेंज में हमें क्या चाहिए भाई, क्वांटिटी चाहिए, किसकी, परचेज की। तो दोबारा परचेज वाली शीट पे जाना है और यहाँ से क्वांटिटी को सिलेक्ट करके ब्रैकेट कर देना है हमें क्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास परचेज क्वांटिटी आ चुकी है माउस की और लैपटॉप, जो कि अभी तक हमने 2 एंट्री की थी, माउस की और लैपटॉप की। अब सेम काम हमें सेल के लिए भी करना है कि भाई सेल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करेंगे, इक्वल सम इफ, रेंज हमारा क्या है, सेल का आइटम, कॉमा लगाया हमने, क्राइटेरिया में माउस है, माउस को सिलेक्ट किया, कॉमा सम रेंज, सेल की हमारे पास क्वांटिटी, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद जैसे ही हमने इंटर हिट किया तो हमारे पास सेल क्वांटिटी आ चुकी है अब माउस की, कि भाई परचेज क्वांटिटी हमारे पास 50 है माउस और जो सेल है वो 15 है। अब स्टॉक में हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है माइनस का, कि परचेज हो जाए सेल से माइनस, इक्वल का साइन, परचेज को सिलेक्ट किया, माइनस सेल क्वांटिटी और यहाँ पर हमारे पास स्टॉक आ चुका है कि भाई स्टॉक के अंदर अभी तक हमारे पास माउस 35 पीस अवेलेबल है। तो सिंपल सा ये हमारे पास फॉर्मूला था स्टॉक शीट का। अब दोबारा आ जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ बटन्स आ रहे थे और यहाँ पर लास्ट बिल नंबर, बटन्स के लिए हमें सेम वही काम करना है, शेप्स के ऊपर जाना है और यहाँ से कोई भी शेप लेने के बाद ड्रॉ करना है और जितने भी हमारे पास शीट्स हैं उन सबको टाइप कर देना है 1 बाई 1। तो यहाँ पर मैं वही अप्लाई करता हूँ, नो आउटलाइन, शेप को मैं कलर चेंज दे देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट और सबसे पहले मैंने यहाँ पर परचेज टाइप किया क्योंकि अभी हम डैशबोर्ड वाली शीट के ऊपर है। सेंटर हमने कर लिया भाई, बोल्ड कर देते हैं इसे
और इसी का हम लेते हैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट। 3 बटन्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी, एक सेल और तीसरा हमारे पास स्टॉक। ये हमारे पास आ चुका है हमारा बटन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हम परचेज वाली शीट पे चले जाएं, सेल वाले बटन के ऊपर क्लिक करें तो सेल वाले बटन्स पे आ जाएं और स्टॉक के ऊपर क्लिक करें तो स्टॉक वाले बटन्स पे आ जाएं। तो सबसे पहले मैंने परचेज वाले शेप को सिलेक्ट किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास हाइपर लिंक का ऑप्शन आ रहा है। हाइपर लिंक पे मैं गया और यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर देखें जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी शीट्स हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे इस परचेज वाले बटन्स के थ्रू कहाँ पर जाना है, परचेज शीट पे जाना है। मैंने परचेज को सिलेक्ट किया और ओके। सेल के ऊपर आया, वही काम, राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक, सेल को सिलेक्ट किया और स्टॉक के ऊपर आने के बाद राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक और स्टॉक। तो अब यहाँ पर देखें जैसे मैं परचेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो परचेज वाली शीट पर आ जाता हूँ, सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सेल वाली शीट पर चले जाता हूँ और स्टॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो स्टॉक वाली शीट पर मैं आ जाता हूँ। अब यही जो बटन्स का काम है, आपको हर शीट के ऊपर 1 बाय 1 अप्लाई कर लेना है। अब जो हमारे पास 2 लास्ट काम ये है कि एक हमारे पास लास्ट बिल नंबर यहाँ पर शो होना चाहिए, और यहाँ पर जो हमारे पास थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के थ्रू टाइप आ रहा था कि स्टॉक नॉट अवेलेबल, कि अगर मैं वो आइटम स्टॉक से ज़्यादा टाइप करता हूँ तो हमारे पास एक नोट आ जाए स्टॉक नॉट अवेलेबल का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लास्ट बिल नंबर का काम करता हूँ। अभी देखें परचेज के अंदर मेरे पास 2 एंट्री और सेल के अंदर भी 2 एंट्री आ रही है, और लास्ट बिल नंबर क्या है हमारे पास 2 है, सेल का भी और परचेज का भी। तो यहाँ पर मैं मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। मैक्स, सेल परचेज वाली शीट पे जाता हूँ और बिल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट बिल नंबर शो हो चुका है, लेकिन किसका, परचेज का या सेल का, ये हमें नहीं पता। तो उसके लिए मैं यहाँ पर काम ही करता हूँ, एक और यहाँ पर मैं एंट्री टाइप करता हूँ परचेज के लिए ताकि हमें समझ में आ जाए। स्पीकर रेट मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, क्वांटिटी कितनी मैंने यहाँ पर उसे टाइप किया और यहाँ पर परचेज के ऊपर क्लिक किया। तो ये परचेज का लास्ट बिल नंबर हमारे पास 3 आ रहा है और सेल का कितना आ रहा है, सेल का भी 3 आ रहा है, लेकिन सेल का तो लास्ट बिल नंबर हमारे पास 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस सेल के ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला ये होगा, अभी जो हमने यहाँ पर मैक्स का फार्मूला अप्लाई किया वो परचेज के लिए किया, लेकिन जब हम सेल को सिलेक्ट करें तो सेल का लास्ट बिल नंबर आए, और जब परचेज को सिलेक्ट करें तो परचेज का लास्ट बिल नंबर आए। तो उसके लिए तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वो करेंगे इफ़ का। इफ़ लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, कि अगर हम इस सेल को हमने सिलेक्ट किया इक्वल, ये सेल जब इक्वल हो किसके, परचेज के, डबल कोट से हमने ऑफ किया, कॉमा, तो ये हमने एक लॉजिकल टेस्ट बना दिया है कि अगर हम इस सेल में परचेज को सिलेक्ट करें तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो, अदरवाइज कॉमा लगाया, वैल्यू इफ फॉल्स के लिए काम करते हैं, अदरवाइज क्या हो हमारे पास दोबारा से मैक्स का फॉर्मूला और सेल का हमारे पास लास्ट बिल नंबर शो हो। सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट यहाँ पर हमने कर दिया क्लोज। तो यहाँ पर जब मैं परचेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो परचेज का लास्ट बिल नंबर आ रहा है और सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सेल का लास्ट बिल नंबर आ रहा है। तो हमें कुछ इस तरीके से काम करना था। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, बिल्कुल कुछ इस तरह। तो अभी हमें समझ में आ गया कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल का लास्ट बिल नंबर क्या है, और अगर हम कोई भी आइटम परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लास्ट बिल नंबर क्या है। अब लास्ट काम हमें ये करना है कि यहाँ पर क्या लिख कर रहा है, स्टॉक नॉट अवेलेबल, ऐसा ही है। तो उसके लिए यहाँ पर जो हमें काम करना है वो कुछ इस तरह करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ आइटम्स ले लेता हूँ, जैसे कि 4, या मैं सेल के लिए अगर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सेल को सिलेक्ट किया, लास्ट बिल नंबर 2 है हमारा, 3 यहाँ पर मैंने टाइप किया, डेट आ गया मेरे पास, क्या सेल कर रहा हूँ, स्पीकर, रेट क्या होगा स्पीकर का भाई 2000, क्वांटिटी क्या है मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 60। अब 60 मैंने यहाँ पर क्वांटिटी तो टाइप कर दिया, लेकिन स्टॉक के अंदर हमारे पास कितना है स्पीकर 30 पीस है। तो यहाँ पर मैं 60 पीस को किस तरह सेल कर सकता हूँ, मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। तो उसी के लिए यहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं कि स्मार्ट वर्क, कि अगर वो आइटम्स हमारे पास उतना ना हो तो यहाँ पर
एक नोट आ जाए स्टॉक नॉट अवेलेबल का। तो अब काम करते हैं यहाँ पर सिंपल। सबसे पहले तो हमें स्टॉक आइटम्स यहाँ पर चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। इक्वल का साइन, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, आइटम्स कॉमा टेबल एरे। स्टॉक वाले शीट पे जाएंगे और इस टेबल को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, कॉल इंडेक्स नंबर कौन सा डेटा आना चाहिए, डेटा नंबर 4, कॉलम जो हमारा 4 है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी आ चुका है 30। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई हमारे पास जो स्टॉक के अंदर पीस मौजूद हैं वो 30 है, तो हम 60 सेल नहीं कर सकते, 60 पीस सेल नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर लेकिन काम हमें स्मार्ट वर्क ये करना है कि यहाँ पर टाइप होकर आ जाए स्टॉक नॉट अवेलेबल। तो इसके लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है, इफ़ कि भाई अगर लेस देन हो किसके, इस सेल के, कॉमा, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाए, स्टॉक नॉट अवेलेबल, अदरवाइज हमारा सेल ब्लैंक रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने 60 पीस टाइप किया तो हमारे पास स्टॉक नॉट अवेलेबल का एक पॉपअप शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 30 को टाइप करता हूँ तो हमारे पास ये सेल हो चुका है ब्लैंक। लेकिन अगर मैं जब यहाँ से एंट्री टाइप परचेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर मैं 40 पीस टाइप कर रहा हूँ तब भी ये आ रहा है स्टॉक नॉट अवेलेबल। परचेज के लिए तो हमारे पास ये आइटम नहीं शो होना चाहिए, ये नोट, क्योंकि परचेज हम अपने लिए कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं। तो ये जब हम सेल को सिलेक्ट करें एंट्री टाइप तब ये फार्मूला काम करे। तो उसके लिए भी यहाँ पर जो फार्मूला है वो इफ़ को हमने यहाँ पर दोबारा टाइप किया, एंट्री टाइप वाले सेल को सिलेक्ट किया और इक्वल, कि भाई ये वाला सेल जब सेल के इक्वल हो तो तब ये सारा फार्मूला अप्लाई हो, अदरवाइज सेल हमारा ब्लैंक रहे। तो यहाँ पर जैसे मैंने परचेज को सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये नोट नहीं आएगा। एक मिनट, और यहाँ पर मैं 30 पीस टाइप करता हूँ तो ये हमारे पास शो नहीं हो रहा है। इसको मैं यहाँ पर रेड कलर्स वगैरह इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ और इसे कर देते हैं बोल्ड। तो ये थोड़ा हमारा था एक स्मार्ट वर्क। व्यू में जाने के बाद इसके ग्रिड लाइन को ऑफ कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हमारा डैशबोर्ड शो होगा। और यहाँ पर कुछ सेल को मर्ज करने के बाद टाइप कर देते हैं स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम और बोल्ड कर देते हैं इसे, टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और कलर्स भी इसके ऊपर रेड अप्लाई कर देते हैं। कोई बैकग्राउंड कलर चाहिए तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को भी चूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह। तो ये था हमारा पूरा एक स्मार्ट वर्क स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम का। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई भी आपको इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। तो